इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य, ये अत्यंत आवश्यक है। प्राण भले चले जाएं अगर गृहस्थ में है तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है। हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर वो खुल जाए तो अंतराय नाम का खत्म हो जाए। और जब आप साधन पर बैठे तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, आप 1 महीना ये करके देखिएगा। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। देखो अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं, नहीं। दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी, ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता हो, आप समझ जाए। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख लेना।
और जो रात्रि में चैन से सोते हैं दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, देखो कैसा आनंद आता है। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो अंदर से, दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी, तुम चिंता मत करो। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। हर पराजय विजय तो विजय ही है, हर हार उसकी विजय का स्वरूप होती है। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग करते तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के साथ से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। नाम जप बराबर करते रहो, आप देखना इसकी कृपा, देखना नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाली नाम जप। इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी। धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं।
देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे, 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने को? ये तो ढांचा है, तूने देखा और मान रहा है ना तू है। नहीं तो बता तुम्हारा फर्क क्या है? ये पांच भौतिक ढांचा है, इसकी बात मत करो, तुम अपनी बात करो। जो ईश्वर का अंश है कहाँ है? ना देखने पर, ना जानने पर भी तुम मानता है ना कि तू है। ऐसे तेरा अंशी परमात्मा है। मन है, बता कैसा? देख के बता, एक्सरा करवा। और आप पकड़ते हो ना कि मन है, परमात्मा है। ये में मन लगे ना लगे, हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। भाव कुभाव अनक आल प्रभु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना, और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। पर जितना मजा इस चीज में बाहर गार्डन में है, वो 2 मिनट का मजा उस तय 100 गुना ज्यादा मजा इस चीज ने भीतर रखने का है, अपने भीतर है। और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे वो 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पढ़ लोगे ना उसे तुरंत हो जाओगे। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है तो ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची। जो भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगा। जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का सांप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी के सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा। जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता कर रहे, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा।
आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। आज क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फसल। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय। नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओगे, गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे। कैसी बात करते हो, क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था
विचित्र वीर को। दो पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना, है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में, पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। हमने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि अहम ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे, सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। वो भीम जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी प्रतिकूलता आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका नाम मृत्यु है। ये छोटी मोटी प्रतिकूलताओं का कहे तो दास वो आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, मरना ही पड़ेगा। किस सेकंड, किस मिनट, किस घंटे कुछ पता नहीं। उससे हमारा हिसाब किताब बोल लो तो राधा 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 राधा, ये हमारा परम धन हमको बचा देगा।